हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मजे में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लिए अपने 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के लिए सितंबर महीना कैसा रहने वाला है। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, तीता पिता ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता हो उसे इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं सितंबर महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये आपकी लव लाइफ है, ये आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, आपकी फैमिली, पॉजिटिव्स में क्या आता है और नेगेटिव्स में क्या है, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ओके, बॉटम में यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। ओ गॉड, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, हार्ट ब्रोकन से करंट में गुजर रहे हो, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, रो रहे हो, तकलीफ हो रही है किसी बात की बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यस देखते क्या निकल के आता है। आपका करियर कैसा रहेगा सितंबर महीने में। तो यस, करियर में देखिए प्रॉब्लम ऐसे है कि आप एम्प्रेस की तरह बिहेवियर करते हो, आपके अंदर ईगो हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, और जो भी काम करते हो एफर्ट्स बहुत दिल से लगाते हो, बहुत दिल से, और लगता है कि आपको वेल डिजर्व रिवॉर्ड उसका मिलना भी चाहिए, लेकिन शायद वैसा मिलता नहीं है। मेहनत बहुत होती है, जो कि आपको ट्रीट ऐसे किया जाता है कि आप एम्प्रेस नहीं हो, एक नॉर्मल पर्सन हो। तो आपको होता है ना कि जैसे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा काम किया तो आपकी तारीफ भी उतनी होनी चाहिए। अगर आपका कोई बॉस है तो आपकी तारीफ उतना नहीं करता है जितना कि एफर्ट्स आपने लगाए हैं। तो आपको लगता है कि आप एक एम्प्रेस की पोजीशन को डिज़र्व करते हो, लेकिन आपको लो फीलिंग दी जाती है, आपको लो कैटेगरी की फीलिंग दी जाती है। आप करंट में इस तरह की एनर्जीज में जी रहे हो, और जो कि स्टार्टिंग का सितंबर महीना जो है आप बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ में देख, जैसे कि यहाँ पे भी 3 ऑफ सोर्स आया, यहाँ पे भी 10 ऑफ सोर्स आया है। तो आपके करियर में क्या प्रॉब्लम है पता है। करियर, जॉब, एजुकेशन, बिजनेस जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, आपको वैसा नहीं मिल पा रहा है जैसे कि आपको मिलना चाहिए। आपका मेहनत बहुत जा रहा है और आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील कराया जा रहा है। ठीक है, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलने की वजह से आप तकलीफ झेलोगे, करंट में भी झेल रहे हो, और स्टार्टिंग के 10-12 दिन भी सितंबर के आपके ऐसे ही जाने वाले हैं। लेकिन अगले 15-20 दिन में आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। आपकी जो इच्छा, आपने जो मांगा है, आपने जो मैनिफेस्ट किया है अपने जॉब, करियर, बिजनेस, एजुकेशन के लिए, जो भी आपकी वो इच्छा कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। आप इन सारी तकलीफों से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। 9 ऑफ कप से यहाँ पे आपका करियर से लेकर जो भी है आपका प्रॉब्लम, वो सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि आपका करियर में करंट में क्या चल रहा है। उन सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो, आपकी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है, आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कि करंट में आपको लग रहा है कि शायद ये सिचुएशन कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन ये सब कुछ ठीक हो रहा है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको आपके करियर में देखने को मिलेंगे सितंबर महीने में। ठीक है, अगर आपका फाइनेंस का बात करूं तो यस, फाइनेंस में भी आप बहुत ज़्यादा करंट में एफर्ट्स लगा रहे हो लाने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन जैसे चाहिए वैसा पैसा आपको करंट में नहीं मिल रहा है और आप पेंटाकल्स को मिस कर रहे हो। स्टार्टिंग के 10-15 दिन भी आपका यही हाल रहने वाला है। आप पैसे के लिए बहुत एफर्ट्स लगाओगे, लाने के लिए हर एक जगह पे हाथ पैर मारोगे, ट्राई करोगे, और जो कि ऐसा लगेगा कि नहीं आ रहा है यार, मेरा काम नहीं हो रहा है यार। आप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप लोन के पीछे लगे हुए हो, या तो आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ है जो कि आना बाकी है। अगर आप कोई बिजनेसमैन हो जहाँ पे आपने किसी को लोन पे माल दे के रखा है, वहाँ से पैसा नहीं आया है, या तो आपकी पेमेंट बहुत दिनों से अटकी पड़ी है, जो भी हो सकता है। आपको जिस भी बात के लिए पैसों की ज़रूरत है, आप स्टार्टिंग के 10-15 दिन बहुत उसके पीछे लग के थक जाओगे। 10-12 दिन चले जाते हैं, ठीक है, आप जो कि इस तरह से सोचोगे कि शायद पता नहीं आएगा शायद पैसा, ऐसा आपके माइंड में आएगा, और उसी टाइम पे आपकी ज़िंदगी में आपका वो काम हो जाएगा। आपका पैसे से रिलेटेड जो भी अटका हुआ काम है वो होने वाला है। स्टार्टिंग के 10-15 दिन आपको नेगेटिविटी फील होगी, लेकिन उसके बाद जो कि आपका फाइनेंस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, कार्ड्स आपके सामने होते हैं, यहाँ पे कोई भी स्टोरीज नहीं बनाई जाती, जो कि आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो आपका करियर और फाइनेंस बहुत ज़्यादा अच्छा निकल के आया है। वाह,
आपका तो हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, आपका हेल्थ अगर आप करंट में बीमार हो आप उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, और अगर आप करंट में भी खुश हो, आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ नहीं है, तो जो कि फ्यूचर में वो और ज़्यादा अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप एकदम अच्छे से घूमते फिरते एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा। आप जैसे कि बिना कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यूज़ आपको नहीं है, ठीक है। अगर आपका फैमिली का बात करूँ, यस फैमिली में जैसे कि आप सबके साथ होते हुए अकेलापन महसूस करोगे, स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हो, लेकिन हो सकता है किसी बात को लेकर आप परेशान हो सकता है कि आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है जिस वजह से आप परेशान हो, और ऐसी कुछ बातें जो कि आप अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं कर सकते, और दिल बहुत करता है कि दिल में जो भी बर्डन है वो सामने वाले को जाके बता दूं, लेकिन बता नहीं पाते। आपको अपने घर वालों के साथ जैसे कि बहुत अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना। जजमेंट है यहाँ पे, कोई गुड न्यूज़ आपके घर में आ सकती है। अगर आप बहुत दिनों से आपके घर में आपका भाई बहन या जो है किसी का, अगर आप शादी मतलब कि होता है ना, बहुत दिनों से किसी की शादी जो कि फिक्स नहीं हो रही है, तो उनका शादी जो कि फिक्स होते हुए दिखाई दे रहा है, कोई नया रिश्ता आते हुए दिखाई दे रहा है, आपके घर में किसी का शादी फंक्शन बर्थडे सेलिब्रेशन मनाते हुए आप दिखाई दे रहे हो, अपने फैमिली के साथ कहीं पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे कि यहाँ पे भी मुझे ट्रैवलिंग नज़र आई है, और यहाँ पे भी, ठीक है। कोई फंक्शन आप अटेंड करोगे और जो कि सबके साथ होते हुए भी कि कहीं ना कहीं आप अकेलापन फील करोगे, ठीक है। और जो कि लगेगा कि काश मतलब मैं इस हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाता तो कितना अच्छा होता, और आप ये एंजॉय इसी वजह से नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप जो कि अपने इमोशंस को ना हाइड कर रहे हो, जो कि आपको बताने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन ऐसा आप स्पिरिचुअल हो, मंदिरों में भी विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अपने आप के ऊपर आपका भरोसा भी मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कि कोई बुजुर्ग आपके घर में है, जैसे कि 60-70 ईयर्स का कोई आदमी या औरत, उसका भी बर्थडे आप सेलिब्रेट करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। नहीं तो होता है ना 60-70 ईयर्स के दादा दादी, उनका कोई मैरिज एनिवर्सरी आने वाला है तो उनका एनिवर्सरी आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ है फैमिली में आपका बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम जाने वाला है, बस लेकिन यस इतना है कि सारी भीड़ होने के बावजूद, जो कि भीड़ में होने के बावजूद आप अपने आप को तन्हा पाओगे, इस तरह से होने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी फैमिली है, फैमिली वाले आपसे खुश बहुत रहेंगे और दिल उनका बहुत करेगा आपसे जैसे कि टाइम स्पेंड करने का, ठीक है। आप जैसे कि उनके साथ बोलो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करो, आपके फैमिली वालों को दिल बहुत करेगा। अगर आपके लव लाइफ की बात करूँ तो यस लव लाइफ में जैसे कि आपके पार्टनर आपको करंट में बहुत दिल कर रहा है आपका उनसे बात करने का, और जो कि आपका ऐसा लग रहा है कि अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि उनके अंदर बहुत ईगो है, बहुत ज़्यादा ईगो है। तो अगर गलती उनकी भी है ना, फिर भी वो सरेंडर इजीली करते नहीं हैं, पहले से ही नहीं करते, आपको अच्छे से पता है। तो आपको लग रहा है करंट में कि क्या मैं खुद ही बात करके देखूँ क्या, लेकिन आपको फिर भी दिल करता है, लेकिन आप बात नहीं करते हो क्योंकि आपको उनकी तरफ से ईगो दिखाई देता है। इस तरह की एनर्जीज और जो कि लगता है कि काश ये ईगो आप दोनों के बीच में नहीं होता तो कितना अच्छा होता। अगर ये ईगो ही आपके पार्टनर के अंदर नहीं होता तो आपका रिश्ता जो कि अब तक स्टार्ट हो चुका होता, आपका जो कि रीयूनियन हो चुका होता। चांसेस स्ट्रांग है आपके लव लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी जिद पर आए हुए हैं कि चाहे जो हो जाए, भले मैंने ही गलती करी लेकिन मैं तो सरेंडर नहीं करूँगा, तुझे मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है, मैं तो उसे प्यार ही नहीं करता, मैं तो तुझसे ही प्यार करता हूँ, और मैंने तो तुझे बोला भी है लेकिन तू तो मेरी बात मानने के लिए रेडी ही नहीं है, तो उससे अच्छा है मैं तो झुकूंगा नहीं। ये ऐसे पर्सन है बहुत ज़्यादा, मतलब कि मैं उनको आपको बता रही हूँ, ये तो ऐसे पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा गुरूर है इनके अंदर, और जो कि झुकना इनको गवारा ही नहीं है, भले कितनी भी गलतियाँ करें। और जो कि प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, इमोशंस होते हैं लेकिन इमोशंस के ऊपर पर्दा डाला हुआ होता है, और जिस एनर्जी से आप करंट में परेशान हो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटाकल्स है यहाँ पे, आपको इस रिश्ते में रियूनियन चाहिए लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से जो कि कन्फ्यूजन है। तो अगले सितंबर महीने की बात करूँ तो आपकी लव लाइफ में जो कि आपके पार्टनर मुझे बहुत कन्फ्यूज ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली किसी के साथ बैलेंस करना चाहते हैं लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से शायद आपका जो कि एनर्जी जिस तरह से डाउन है आपके घर में, आप जो कि खुश नहीं रह पा रहे हो, भीड़ में भी आप अपने पार्टनर को ही सोचते रहते हो, और जिस वजह से बैक ऑफ द माइंड ये पार्टनर चलते रहते हैं, तो सारी खुशियाँ होने के बावजूद भी आप जो कि सेलिब्रेट नहीं कर पाते हो। इस तरह की एनर्जीज आपकी सितंबर महीने में बन रही है। तो हम देखते हैं पॉजिटिव्स में क्या है। पॉजिटिव्स में यही है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, जो कि आपके पार्टनर आपको इतना ईगो दिखा रहे हैं। तो यस आप भी ईगो दिखा रहे हो, आपको दिखाना ही है, अगर नहीं दिखा रहे हो अभी तक तो आपको दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। आप ईगो दिखाओ, आप इनको दिखाओ कि आप भी उनसे कम नहीं हो, आप भी बहुत ज़िद्दी हो और आपको भी इनकी कोई ज़रूरत नहीं है।
यूनिवर्स चाह रहे कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो और जो लोग कर रहे हैं ऐसा तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, आपको यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव्स में क्या है, नेगेटिव्स में आया है आपके पार्टनर जो कि आपको किसी के साथ बैलेंस करना चाहते हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर आप सच में इनकी बात मान लो जैसा वो चाहते हैं तो शायद कुछ गलत हो सकता है आपके साथ, जो कि आपको भी फील होता है, शायद इसी वजह से आप इनकी ये बात नहीं मानते हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव्स में आया है, तो आपको इनकी ये बात नहीं माननी है। जो भी ये चाह रहे हैं आपको अपने फैमिली के साथ बैलेंस करना, तो ये मत करो, क्योंकि उन लोगों के साथ आपको बैलेंस नहीं कर पाएंगे और फिर हो सकता है कि जितना तकलीफ करंट में आपको हो रहा है उससे भी ज़्यादा तकलीफ हो, ठीक है। तो इन बातों से बचो, ठीक है। तो ये नेगेटिव्स में आया है। तो हम देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है सितंबर महीने के लिए। तो आपको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो डिसीजन लेना सीखो, अपने डिसीजन पे फिक्स रहना सीखो और डिसीजन को सोच समझकर दिमाग दिल सब कुछ यूज करके फिर लिया करो। नाइट ऑफ सोर्स आया है यहाँ पे, इस पर्सन को जल्दी जल्दी डिसीजन लेने की आदत होती है और जो कि बिना सोचे समझे ले लेता है, तो आपको ये नहीं करना है। जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझकर दिल और दिमाग को यूज कर डिसीजन लेना है। ये आपके लिए एंजल गाइडेंस आया है, ठीक है। तो ये आपका सितंबर महीना है टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि के लिए, ठीक है। इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जीज को डेफिनेटली क्लेम करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वीडियो को स्टार्टिंग में आपको लाइक करना होता है और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। जिन लोगों ने पहले से किया है उन लोगों को दिल से थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।